प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं सुगंधा जॉन आगरा से यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में आप सभी को सलाम करती हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर का, जिन्होंने हमें ये दिन दिखाया है, जिंदों की भूमि पर रखा है, जिंदों की भूमि पर रखा है और बहुत सारी आशीषें दी हैं कि अगर हम गिने तो हम गिन भी नहीं पाएंगे। इतनी सारी उसकी आशीषें, उसकी बरकतें हम पर लगातार बनी हुई हैं। तो उससे पहले कि हम वचन में जाएंगे, आराधना और स्तुति में जाएंगे, क्यों ना उस परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें, उसकी उपस्थिति को अपने बीच मांग ले कि वो दौड़ा चलाएगा, अपना सिंहासन हमारे बीच लगाएगा। मैं प्रार्थना के लिए अपने हस्बैंड अनुराग जी से अनुरोध करती हूँ कि वह आके प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। आइए हम लोग सब सरों को झुकाते हैं और उस पिता परमेश्वर से दुआ करते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं महान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं सारी आशीषों के लिए जो आपने हमको दिया। आपको धन्यवाद करते हैं कि आप ने हमको इस लायक समझा कि अपनी वेदी के नज़दीक आने का मौका दिया, उसके लिए आपका भी धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं भाई अनुपम डेविड जी और शबनम डेविड जी का कि उन लोगों ने अपने पेज आगरा मसीह मंडली पे हम लोगों को आने का मौका दिया, जिससे खुदा आप उनके पेज के द्वारा जो भी प्रचार किए जाए वो खुदा लोगों के दिलों तक जाए खुदावा, और खुदा उस प्रचार को सुन के खुदा आप हज़ारों लाखों आत्माएं बचाई जाएँ खुदा, जो आपके राज के लिए मिलाई जाएँ। हम दुआ करते हैं खुदा आप इस ठंड के मौसम में लोगों की रक्षा करिए खुदा। आप काफ़ी ठंड होने लगी है खुदा, आप लोग बीमार होने लगे खुदा, आप जो बीमारियाँ चल रही हैं खुदा उन सबको आपके नाम से बांधते हैं खुदा। और खुदा आप दुआ करते हैं खुदा जितने भी मसीह भाई हैं खुदा आप अपने देश के लिए और खुदा आप वर्ल्ड के लिए दुआ मांगते हैं कि ये बीमारी जो चल रही है कोरोना और खुदा आप ओमिक्रॉन खुदा आप इसको खुदा आपके नाम से नष्ट करते हैं खुदा। और खुदा आप धन्यवाद करते हैं खुदा आप हम लोगों की सूझी रखते हैं, हम लोगों को हर खुशी देते हैं खुदा, आप हर ज़रूरतों को पूरा करते हैं, उसके लिए भी आपको धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद फिर से धन्यवाद करते हैं आपने हमें अपने सम्मुख आने का मौका दिया। सारी आशीषों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। इस दुआ को भी आपके बेटे और हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग इससे पहले वचन में जाएं। मैं टिया से विनती करता हूं कि वो आके आराधना स्तुति में हमारी अगुवाई करें। जय मसीह के हालेलुया। मेरा नाम शाह है। आज मैं आपके साथ जीसस के दो गीत गाऊंगी और उनके प्रार्थना करूंगी और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे आगरा मछली मंडली की अनुपम अंकल और छबा आंटी के पेट पर छूछा बचाए और बोलने का मौका दिया। आइए ये हम सब प्रार्थना में चलते हैं और अपने सिरों को झुकाते हैं और महान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें अपनी आज की छान के जमा किया है। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद जो आप हमें हमेशा रूह की पर खड़ा रखा है। हमने अपनी लहू से ढका है, हमें ढेर छावा दिया है, हमें बहुत ब्लैक किया है। हमें हर दिन की नई आशीष दे और हमें क्षमा और हमें ये मन और जिन लोगों के मन फेरे हुए हैं उन्हें आप पाप से बचाइए और वो आके वचन को पढ़े और आपके बाद वापस लौट आए। आमीन। आइए हम सब अपना प्यार की कहते हैं जो है जब किसी में मुझसे कहा यीशु के घर में चले। आइए हमेशा कहिए, जब किसी में मुझसे कहा चलो प्रभु के घर में चलें। जब किसी में मुझसे कहा चलो प्रभु के घर में चलें। मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। मैं तो प्रभु के घर को चला,
मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। मेरा मंदिर आनंदित हुआ, मेरा मंदिर सोचने लगा, मेरा मंदिर आनंदित हुआ, मेरा मंदिर सोचने लगा। मैं तो प्रभु के घर में चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। अच्छा कर मैं देखो छे, अच्छा कर मैं पूछो छे, अच्छा कर मैं देखो छे, अच्छा कर मैं पूछो छे। मेरा मन पूछने लगा, मेरा मन सोचने लगा, मेरा मन पूछने लगा, मेरा मन सोचने लगा। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। हम हमेशा से प्रार्थना करते हैं कि हमारी मुश्किलें दूर हो जाएं, पर जो लूसीफर होता है, मतलब शैतान होता है, वो हमारी प्रार्थना को पूरा नहीं होने देता है और हमेशा हमें काम में घुसा के बोलता रहता है कि मेरी सुनो और कुछ करो, झूठ बोलो, तो प्रार्थना मत करो। ये सब वो बोलता रहता है। हम कभी जीसस की सुनते हैं तो कभी शैतान की, पर परमेश्वर हमें मुक्के से बुक्के वो में भी हमारे साथ रहता है, वो अपने एंजल को भी हमारे साथ रहता है, वो कभी भी हमें नहीं छोड़ता है। और जब भी हम उसे पुकारते हैं वो हमारे पास आ जाता है, वो हमें हर एक नए दिन की नई आशीष देता है। और जही लोग मुझे आगरा मच्छी मंडली की अनुपम अंकल और छब्बा आंटी के इब्बे पर देखें, परमेश्वर उन छके उनकी प्रार्थना को सुने, उन्हें हर दिन एक नई आशीष दे, उन्हें अपनी महिमा के लिए जीव करे, उन्हें सामर्थ से भरे और उनकी विनती और प्रार्थना को सुने, उनके पापों को क्षमा करे। आइए हम सब आखिर और दूसरा गीत गाते हैं, जो है वो छात है मेरा खुदा वाला गीत। आइए मैं छात गीत। वो छात है, वो छात है, छात है मेरा खुदा, वो छात है, वो छात है, छात है मेरा खुदा। छोड़ेगा मुझको अकेला कभी, रहता है मेरे दिल के करीब। छोड़ेगा मुझको अकेला कभी, रहता है मेरे दिल के करीब। वो छात है, वो छात है, छात है मेरा खुदा, वो छात है, वो छात है, छात है मेरा खुदा। कोई कमी हो नहीं सकती, उसके दूतों का पहरा है। हर जुदों को पूरा जो करता, वो खुदा मेरा है। कोई कमी हो नहीं सकती, उसके दूतों का पहरा है। जरूरत को पूरा जो करता, वो खुदा मेरा है। वो छात है, वो छात है, छात है मेरा खुदा। वो छात है, वो छात है, छात है मेरा खुदा। आंधियाँ मुझको हिला नहीं सकती, वो मेरा रखवाला है। जीवन में है नाम उसी का, नाम सच से आला है। आंधियाँ मुझको हिला नहीं सकती, वो मेरा
रखवाला है। जीवन में है नाम ऊंची का, नाम ऊंच छे आला है। वो छात है, वो छात है, छात है मेरा खुदा। वो छात है, वो छात है, छात है मेरा खुदा। वो छात है, वो छात है, छात है मेरा खुदा। वो छात है, वो छात है, छात है मेरा खुदा। Chuck up praise Jimmy और हालेलुया। धन्यवाद हो सारा का, जिन्होंने प्रार्थना आराधना स्तुति में हमारी अगुवाई करी। और इससे पहले कि हम वचन में जाएंगे, आइए पूरा नियंत्रण उस परमेश्वर पिता के हाथ में हम सौंपेंगे और उसकी उपस्थिति को हम अपने बीच में मांग लेंगे। धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ सुंदर समय के लिए जो तूने हमें से हर एक को दिखाया है, हमें जिंदों की भूमि पर तूने रखा है, उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ खुदा। बहुत सारी आशीषें बरकतें दी हैं खुदा, उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अनुपम भैया और शबनम भाभी का भी, जिन्होंने अपने इस लाइव पेज आगरा मसीह मंडली पे मुझे इनवाइट किया, जिससे मैं तेरा सुसमाचार सुनाने के योग्य हो सकी परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ कि तूने मुझे इस काबिल समझा कि अपनी वेदी के निकट भी आने का मौका दिया है परमेश्वर। जितने भी लोग मुझे इस लाइव पेज के माध्यम से अब देख रहे हैं खुदा और आगे भी देखेंगे परमेश्वर, वो किसी रीति अपना प्रतिफल ना खोने पाएंगे परमेश्वर, क्योंकि तुझ में दिया हुआ वक्त खुदा व्यर्थ नहीं जाता। तू इनको आशीषों के रूप में मल्टीप्लाई करके उस वक्त को देने वाला है परमेश्वर। जितने भी लोग खुदा अपनी प्रार्थना, विनती, निवेदन और अपनी धन्यवादियां लेके बैठे हैं परमेश्वर, हमारा विश्वास है खुदा कि वो तेरे स्मरण के लिए तेरे सम्मुख पहुंचा दी गई हैं और तूने उन पर हाँ और आमीन की मोहर भी लगा दी है परमेश्वर। ऐसा हमारा विश्वास है परमेश्वर। मेरे जुबान का, मेरे होठों का अभिषेक कर परमेश्वर, ताकि बोलने वाली मैं नहीं वरन बोलने वाला तू हो परमेश्वर। आज जो भी मन्ना तूने अपने लोगों के लिए ठहराया है खुदा, स्वर्ग से उस मन्ने को उंडेल परमेश्वर, ताकि तेरे लोग खा के तृप्त किए जाने वाले हो सके। जो आज मैं वचन एक बीज की मानिंद बोऊंगी परमेश्वर, मेरा विश्वास है कि वो 100 गुना फल लाने वाला हो सकेगा खुदा। ना ही हम लोगों के कानों तक वरन हम लोगों की आत्माओं तक उतरने वाला हो सकेगा खुदा। नेटवर्क की हर प्रॉब्लम को, गड़बड़ी पैदा करने वाली हर स्पिरिट को तेरे नाम से हम डांट देते हैं परमेश्वर। तेरी उपस्थिति को यहाँ मांग लेते हैं बड़े विश्वास के साथ। इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। और आज की मेरी कोई खास तैयारी नहीं हो पाई है, तो जो भी प्रकाशन मुझे मिला है, जो भी आज पवित्र आत्मा मुझे मन्ना देगा, वो मैं आप लोगों के सामने परोसूंगी। मैं आज जो बात करना चाहती हूँ वो मैं बात करना चाहती हूँ अभिषेक का मिलना और उसका खत्म होना। बहुत जरूरी है। हम लोग, हर इंसान ये चाहता है कि उसका अभिषेक हो, जैसे दाऊद का हुआ था, जैसे शाऊल का हुआ था अभिषेक। हर इंसान चाहता है, हर मसीह का जन चाहता है कि उसका भी अभिषेक हो, ताकि वो परमेश्वर की नजदीकी में रहे, परमेश्वर के अभिषेक में चले, उसकी सामर्थ में चले, उसकी आशीषों को देखे, उसका काम करे। हर इंसान चाहता है, लेकिन उसके लिए कुछ बातें हैं कि हमें वो अभिषेक मिलेगा कैसे, और क्या हमारे अंदर कमियां रह जाती हैं जो अभिषेक खत्म हो जाता है। मिलता है और खत्म भी होता है। जानते हैं कैसे कैसे खत्म हो जाता है। अभिषेक कहाँ से आता है? ऊपर से आता है, परमेश्वर की ओर से आता है। हारून के सर से बहता हुआ जब तेल से उसका अभिषेक किया था तो उसकी दाढ़ी तक आया था। क्या चिन्ह है? ऊपर से आता है अभिषेक और नीचे की तरफ आता है, स्वर्ग से आएगा, हम लोगों के लिए अभिषेक आएगा। सबसे पहली बात, अगर हमें अभिषेक मिला है, अगर अभिषेक आता है तो क्या होने लगता है? हमारी पहचान बदल जाती है। सबसे पहले अगर अभिषेक आता है तो हमारी पहचान को वो बदल देता है। लोग दाऊद को पहले किस पहचान से पहचानते थे? प्रेज द लॉर्ड भाभी।
किस पहचान से पहचानते थे कि हाँ ये भेड़ बकरियां चराता है, ये एक चरवाहा है, ये छोटा सा है, ये शे का पुत्र है, इस पहचान से पहचानते थे। लेकिन जिस समय उसका अभिषेक हुआ है, परमेश्वर ने उसकी पहचान क्या बना दी? वो एक राजा बना। क्या उसकी पहचान बनी? कहां से उठा के और उसने कहां रख दिया? केवल अभिषेक ही तो हुआ था उसका, और उसकी पूरी पूरी पहचान बन गई। वो फिर चरवाहा गरड़िया नहीं कहलाया, ना उसने मेरी समझ से ये बकरियां और भेड़ें भी नहीं चराई होंगी। वो एक राजा बना दिया गया। यीशु मसीह उसी के वंश का है। अगर हम अभिषेक में चलते हैं, वो अभिषेक हमें मिलता है, तो हमारी भी पहचान बदल जाती है। लोग पहले हमें किस उससे जानते थे कि हाँ ये लोग कैसे थे, ये लोग लड़ने झगड़ने वाले थे, ये लोग ऐसे थे, ये लोग वैसे थे। अगर लोग हमें बुरी नजरों से भी देखते हैं, और जिस समय हमारा अभिषेक हो जाता है, परमेश्वर हमारा अभिषेक कर देता है हमारी कोई एक क्वालिटी को देखकर, कोई एक हमारे गुण को देखकर, जिसमें हम पूरी तरह से परमेश्वर के लिए समर्पित रहते हैं, उस गुण को, उस क्वालिटी को देखकर वो हमें अभिषेक देता है। और अभिषेक क्या करता है? हमारी पहचान बदल देता है। जो बड़े बड़े भविष्यद्वक्ता हुए हैं, क्या वो बचपन से भविष्यद्वक्ता थे? नहीं। आज के समय में जो भविष्यवाणियां कर रहे हैं, लोगों को हीलिंग्स दे रहे हैं, क्या पैदा होते के साथ ही उन्होंने करनी शुरू कर दी? नहीं। उनकी कोई एक क्वालिटी जो परमेश्वर को पसंद आई, परमेश्वर ने उनका अभिषेक किया और वो सामर्थ्य से भरे। आज वो सामर्थ्य काम कर रहे हैं। आज हमारे जीवन से सामर्थ्य के काम क्यों नहीं हो रहे हैं? क्या अभी तक हमें अभिषेक नहीं मिला है? ऐसी कौन सी कमी है हमारे अंदर? क्या हम परमेश्वर को नहीं मानते? क्या हम उसकी उपासना नहीं करते? क्या हम उसे सराहते नहीं हैं? क्या हम उसका धन्यवाद नहीं करते हैं? क्या कमी है हमारे अंदर जो आज हमारा अभिषेक ऊपर से नहीं आया? आज वो अभिषेक का तेल हमारे ऊपर नहीं पड़ा है, किसी के द्वारा हमारा अभिषेक नहीं हुआ है। हमें अपने आप को, अगर आज हमारा अभिषेक नहीं हुआ है, तो हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है। आज हमारी पहचान नहीं बदली है कि लोग जिस तरह से पहले हमें जानते थे कि हाँ ये एक नॉर्मल इंसान है, ये एक नॉर्मल लोग हैं, अगर हमारा अभिषेक हो गया है तो हमें लोग जानने लगेंगे, मसीह के दास के सेवका के रूप में जानने लगेंगे। तो मैं खराश हो रही है, सॉरी। लोग जानेंगे कि हाँ हम मसीह के हैं। कहीं जाएंगे, ये तो वही हैं जो प्रार्थनाएं करती हैं, अरे ये मसीह के लोग हैं। अगर हमारी पहचान बदल गई है तो इसका मतलब हमें अभिषेक मिल गया है, और आज हम उसी पुरानी पहचान से पहचाने जा रहे हैं, तो हमारा अभिषेक नहीं हुआ है, जरूरत है। दूसरा क्या होता है? जिस समय अभिषेक हमारे ऊपर आता है, पहला तो वो पहचान बदल देता है, दूसरा हमें आनंद से भर देता है। हम 24 घंटे आनंदित रहते हैं, दुख हो, सुख हो, प्रॉब्लम हो, वो आनंद हमारे जीवन में होता रहता है। टेंशन्स आती हैं कितनी, 1 सेकंड 2 सेकंड, फिर वो आनंद आ जाता है कि हमारा है तो रखवाला, है तो हमारा पिता, है तो हमारा पवित्र आत्मा, है तो हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह है जो हमें ये प्रॉब्लम से निकालेगा। आनंदित रहते हैं, कोई टेंशन, कोई परेशानी नहीं होती है। भजन संहिता उसका 45वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत भी हमको यही बताती है, तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है, इस कारण परमेश्वर ने, हाँ तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषेक किया है। कब आता है ये हर्ष का जो अभिषेक है, हर्ष का तेल? कब वो अभिषेक मिलेगा हमें? जब क्या कहा गया है?
तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है। क्या आज हम धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखते हैं, या हम इसका उल्टा करते हैं? अगर हमारा अभिषेक नहीं हुआ है, इसका मतलब हम ये नहीं करते। हम धर्म से प्रीति नहीं रखते, हम दुष्टता से बैर नहीं रखते। कहीं बुराई की बातें होती है तो वहां हम जल्दी से चले जाते हैं, कूद के चले जाते हैं और उसके बाद बुराइयों में लग जाते हैं। हर दुष्टता के काम लोग हमें उस नाम से जानते हैं, अरे बड़ी दुष्ट है ये तो। ये आई नहीं कि लड़ाई झगड़ा शुरू। कहां से होगा अभिषेक? इंतजार करते रह जाएंगे, कुछ कर जाएंगे, दुनिया से अभिषेक नहीं मिलेगा। हम आनंदित नहीं रहेंगे। छोटी छोटी परेशानियों में वो छोटी छोटी टेंशन्स वो बहुत बड़ी बड़ी लगने लगेंगी, क्योंकि आनंद ही नहीं होगा। यीशु मसीह की उपस्थिति हमारे जीवन में नहीं होगी, वो आनंद नहीं होगा। तो क्या होगा? हम दुखी परेशान रहेंगे। क्या कहता है? तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है, इस कारण परमेश्वर ने, हाँ तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषेक किया है। मतलब जितने लोग हमारे संगी साथी हैं, आसपास के लोग हैं, उन सबसे ज्यादा हमें हर्ष के तेल से क्या किया है? अभिषेक किया है। कुछ लोग कहते हैं ना कि कहीं भी चले जाओ, कुछ भी कर लो, ये तो मस्त रहती हैं, इनको कहीं भी देख लो पार्टी में, ये तो आनंदित रहती हैं, ये तो बस हंसती, इनका चेहरा सोचो तो ये हंसती हुई दिखाई देती हैं, इनका चेहरा सोचो तो एक स्माइल सी चेहरे पे आ जाती है कि हाँ वही इनकी पहचान बनी हुई है। इसका मतलब हम हर्ष के तेल से क्या हो चुके हैं? हमें अभिषेक मिल चुका है। उस हर्ष के तेल से हमारा अभिषेक हो चुका है, तभी हमारे मन में क्या है? आनंद ही आनंद है। हमारी पहचान बदल चुकी है, हमारे अंदर आनंद आ चुका है। और तीसरे नंबर पे पहला अभिषेक क्या करता है? हमारी पहचान बदल देता है। दूसरे में वो क्या करता है? हमें आनंद देता है। और तीसरे नंबर पे वो क्या करता है? हमारी आत्मिक समझ खोल देता है, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। आत्मिक समझ, कि हम आत्मा की बातों को समझ पाएं, हम उसकी फीलिंग्स को समझ पाएं, आत्मिक होके चल पाएं। अभी हम कैसे लोग हैं? दुनियावी लोग हैं, दुनिया में चल रहे हैं, समाज में चल रहे हैं। आत्मिक बातें हमारे अंदर कहाँ हैं? अगर हम अपने आप को देखेंगे तो हम क्या कर रहे हैं? इस समय दो नाव पे पैर रख के चल रहे हैं। कभी तो हम जैसे लोगों के संग मिलते हैं, अगर आत्मिक लोगों के संग मिल जाएंगे, हम आत्मिक बन जाते हैं, आत्मा की बातें करने लगते हैं, अच्छी अच्छी बातें होने लगती हैं। और जब हम संसारिक लोगों से मिल जाते हैं तो हम संसारिकता की बातें करने लगते हैं। वही बातें, वही थॉट्स, वही विचार, वही सब चीज हमारे अंदर आने लगती है। तो हमें ये नहीं करना है। अगर हमारा अभिषेक हो चुका है तो हमारी क्या होगा? आत्मिक समझ खुल जाएगी। हर बात को हम समझेंगे, वचन को हम समझेंगे, वचन को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। आत्मा हमसे क्या कहता है ये हम जानेंगे, उसकी इच्छा के अनुसार चलना शुरू कर देंगे, चलेंगे उसकी इच्छा के अनुसार। क्यों? क्योंकि हमारी आत्मिक समझ खुल जाती है। पहला क्या करता है? वो आनंद, पहचान बदलता है, आनंद से भर देता है, आत्मिक समझ हमारी खोल देता है। उसके बाद क्या करता है? पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसकी 20वीं आयत हमको बताती है, और तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। किससे अभिषेक हुआ है? उस पवित्र आत्मा से अभिषेक हुआ है। जिस समय पवित्र आत्मा हम पर आएगा, हमें अच्छे बुरे का ज्ञान पता चल जाता है, हमारा दिमाग काम करने लगता है, हमारी समझ खुल जाती है। क्योंकि लिखा है और जरूरी है हमारे अंदर ये परख का आत्मा होना, लोगों को पहचानना, अपनी समझ को, आत्मिक समझ को खोलना बहुत जरूरी है। कौन कैसी बात कर रहा है हमसे? क्योंकि लिखा है बाइबल में अंत के समय में कैसे कैसे लोग आएंगे, भरमाएंगे, आसमान से आग गिरा देंगे, मुर्दों को जिंदा करेंगे। अगर हमारी आत्मिक समझ खुली नहीं होगी तो हम नहीं पहचान पाएंगे
कि पवित्र आत्मा की तरफ से है कि दुष्ट आत्मा की तरफ से है। हमें अपनी आत्मिक समझ खोलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और आत्मिक समझ कब खुलेगी? जब पवित्र आत्मा से हमारा अभिषेक होगा। उसके लिए जिस समय पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आएगा, उसके लिए हमें अपने आप को तैयार भी करना है। उस अभिषेक के लिए अपने आप को हमें पवित्र बनाना है। जब तक हम पवित्र नहीं होंगे, पवित्र आत्मा हम पर काम नहीं करेगा, क्योंकि वो खुद पवित्र है। जब वो पवित्र है तो वो अपवित्र जगह पे कैसे रह सकता है? हमें अपने आप को पवित्र बनाना पड़ेगा, अपने विचारों को, अपनी सोच को, अपनी लाइफ को, हर चीज को हमें पवित्र बनाना पड़ेगा। पवित्रताई में चलना पड़ेगा हमको। तब पवित्र आत्मा से हमारा अभिषेक होगा। और जिस समय अभिषेक होगा तो हम सब कुछ जानेंगे, कुछ भी हमसे छुपा नहीं रहेगा। हर चीज कैसी हो जाएगी? ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, कि हम लोगों को देखेंगे और हम पहचान लेंगे कि हाँ, ये सही है या गलत है। बहुत से ऐसे होते हैं, मतलब ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि आप उनकी बातों में आ जाएंगे और अपने राह से भटक जाएंगे। जो आपका एम है वो आपको उस एम से भटका देते हैं, आपकी सोच को बदल देते हैं, और बाइबल में से ही हवाला दे दे के वो आपकी सोच को बिल्कुल ऐसा कर देते हैं। उसके लिए हमें अपनी आत्मिक समझ खोलनी है। जिस तरह शैतान आ गया था ना, यीशु मसीह के पास परखने के लिए आ गया था, कि वो कहता है पवित्र शास्त्र में तो ऐसा लिखा है कि तू अपने आप को नीचे गिरा दे, तेरे पाँव में पत्थर से ठेस नहीं लगेगी। लेकिन यीशु मसीह की आत्मिक आंखें खुली थी, आत्मिक समझ खुली हुई थी, उसका पवित्र आत्मा से अभिषेक हो चुका था, इसलिए उसने हर बात का जवाब दिया। हर बात का, अगर तू उसका बेटा है तो कह दे ये पत्थरों से की रोटी बन जाए। हर बात का उसने जवाब दिया, कि वो जानता था, वो समझता था कि ये दुष्ट है, ये कहाँ ले जाएगा उसको। क्या आज हमारा अभिषेक पवित्र आत्मा से हुआ है? क्या आज हम उतने पवित्र हैं कि हम मांग सकते हैं कि हाँ पवित्र आत्मा, आज हमने अपने आप को पूरी तरह से पवित्र कर लिया है, अब तू हमारा अभिषेक कर। वो हर्ष का तेल हमारे सर पर डाल, हमारा मन आनंद से भर जाए। जिस तरह बेटी ने गाना गाया, मैं प्रभु के घर को चला। क्या हम आनंदित होते हुए परमेश्वर के भवन तक जाते हैं, या हम एक बोझ बन के कि नहीं, हम चर्च तो हमें जाना है, जरूरी है, नहीं जाएंगे तो पादरी साहब पूछेंगे कि क्यों नहीं आए थे लास्ट संडे, तुम लोग इतने दिन से नहीं आ रहे हो, 6 महीने से नहीं आ रहे हो, 8 महीने से नहीं आ रहे हो, तो इस संडे तो चलें। या हम आनंदित होके जाते हैं कि हाँ, आज कौन सा दिन है, आज विश्राम का दिन है, आज पूरा दिन हम अपने परमेश्वर के साथ बिताएंगे। विश्राम वाले दिन हम कुछ नहीं करेंगे, केवल उसी के संग रहेंगे, उससे बात करेंगे, उसके संग टाइम अपना स्पेंड करेंगे, अपने आप को उसकी तरह पवित्र बनाने की कोशिश करेंगे, उससे बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो बात नहीं करता, वो बात करेगा हमसे, बिल्कुल करेगा, बोलता है परमेश्वर। लेकिन जरूरत क्या है? हमें उसके पास जाने की जरूरत है, उसे पुकारने की जरूरत है। एक कदम हम बढ़ेंगे, 4 कदम वो बढ़ के आएगा हमसे बात करने के लिए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दुष्टता से बैर रखनी पड़ेगी, धर्म से हमें प्रीति रखनी पड़ेगी, तब वो हर्ष के तेल से हमारा अभिषेक करेगा, हमारे सारे साथियों से बढ़कर। उसके बाद हमें अपने आप को पवित्र बनाना पड़ेगा, तब वो क्या करेगा? पवित्र आत्मा से हमारा अभिषेक करेगा, जिससे हमारी क्या होगी? आत्मिक समझ हमारी खुल जाएगी। उसके बाद अभिषेक क्या होता है? परिस्थितियों को बदल देता है। परिस्थितियां कैसी भी हों, बदलती चली जाएंगी। अगर अभिषेक हो चुका है तो परिस्थितियां कोई सी भी हों, बदलती चली जाती हैं। क्यों? क्योंकि हम आनंदित रहते हैं, कोई टेंशन नहीं लेते हैं, हमारी पहचान बदल जाती है, हमारी परिस्थितियां भी बदलती चली जाती हैं। अभिषेक हमें सामर्थी बनाता है, सामर्थ हमारे अंदर आती चली जाती है, हमारी प्रार्थनाओं में सामर्थ आती है,
हमारे हाथों में सामर्थ आती है, हमारे जीवनों में सामर्थ आती है, और वो परमेश्वर हमें सामर्थी बनाता है, सामर्थ देता है हमें। लेकिन उसका कारण, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? अभिषेक में चलना है, अभिषेक मांगना है। ऊपर से मिलेगा हमें अभिषेक, हमें वो अभिषेक चाहिए है, मांगना है उसे, तभी हमारी प्रार्थनाएं सामर्थी होंगी, हमारी परिस्थितियां बदलेंगी। अभिषेक हमारे जीवन की हर कमी घटी को दूर करता है। जिस समय हम अभिषेक्त हो जाते हैं, अभिषेक हम पर आ जाता है, हमारे जीवन की सारी कमी घटियां क्या होता है, दूर होती चली जाती हैं अपने आप। परमेश्वर जब अभिषेक देता है, राजा बना दिया था दाऊद को, कोई चीज की कमी थी, सबसे अमीर था वो। हर कमी घटी जो भी हो वो दूर करता चला जाता है। क्यों? क्योंकि हम उस पर विश्वास करने लगते हैं, उसके आसपास रहते हैं, वो हमारे आसपास रहता है। और उसका वचन कहता भी है ना, उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो संसारिक वस्तुएं तो तुम्हें स्वतः मिल जाएंगी। तो हमें संसारिक वस्तुओं को ढूंढने की जरूरत नहीं रहती हैगी। हमारे हर कमी घटी को, चाहे वो हमारे अंदर बीमारी के रूप में हो, वो गवाहियां बना देता है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, वो उस जगह से हमें शून्य से बना के हमें, मतलब हमें इतना कर देता है कि हमारे हाथ लेने वाले नहीं, हमारे हाथ वो देने वाले कर देता है। इतना ज्यादा हमें ब्लेस करता है वो। कब? जब हम उसके सामर्थ्य में चलते हैं, उसके अभिषेक में चलते हैं, उसका अभिषेक हमें मिलता चलता है, तो ये आशीषें हम पर, लोगों को और हमें भी दिखने लगती हैं, और हम भटकते नहीं हैं। हमें वो जीवन अच्छा लगने लगता है कि अपने पिता के संग हैं, अपने परमेश्वर के संग हैं। शत्रुओं के सामने बढ़ाता है वो, हमें क्या करता है? हमें शत्रुओं के सामने बढ़ा देता है। क्योंकि भजन संहिता क्या बताता है हमें? 23वां अध्याय उसकी 5वीं और 6वीं आयत हमको बताती है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। जितना हमारा बुरा लोग चाहते हैं, उन्हीं के सामने वो हमारा अभिषेक करेगा, उन्हीं के सामने वो हमारे लिए मेज बिछाएगा। जो जानते हैं कि अरे ये कुछ नहीं कर सकते, पता लगा वो ही लोग हमारे सामने आके कहेंगे, बहन हमारे लिए प्रार्थना करो। जो लोग घमंड में रहते हैं वो सब हमारे सामने आएंगे। जो हमारे शत्रु हैं, जो हमारा बुरा सोचते हैं, वो आके हमसे बोलेंगे, हमसे बात करेंगे। उनके सामने वो हमें क्या करता है? बड़ा बना देता है, ऊंचा बना देता है। हमें अभिषेक चाहिए है, ये हमें ठान लेना है, तभी हमें अभिषेक मिलेगा। अभिषेक इस तरह तो हम अभिषेक को पा सकते हैं कि हमें अपने आप को कैसा करना है? पवित्र बनाना है, धर्म से प्रीति रखनी है, दुष्टता से बैर रखना है, तब वो हमारे लिए इतना इतना काम करेगा। अपने आप को दीन और नम्र बनाना है। शाऊल का अभिषेक क्यों हुआ था? क्योंकि वो अपने पिता का आज्ञाकारी था। उसके पिता की बकरियां खो गई थी और शाऊल से उसने कहा था कि जाओ जाके बकरियां ढूंढ के लाओ। शाऊल ढूंढते 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 कहाँ चला गया था? परमेश्वर की योजना थी उसके लिए, परमेश्वर की योजना थी। वो ढूंढते ढूंढते खुद भटक गया था। वहां परमेश्वर ने शैमुएल से बोला था कि यहाँ पे शाऊल नाम का आ रहा है और तुझे उसका अभिषेक करना है। परमेश्वर की योजना थी, क्योंकि शाऊल अपने पिता का आज्ञाकारी था। अगर वो चाहता, थोड़ी दूर जाने के बाद वो लौट ही आता कि पिताजी नहीं मिली मुझे, मैं कहाँ तक जाऊं, मैं थक जाऊंगा, मैं भटक जाऊंगा, या ऐसा हो रहा है या वैसा दुनिया के बहाने लगा देता, तो क्या उसका अभिषेक होता? उसका अभिषेक नहीं होता। हमें आज्ञाकारिता में रहना है। परमेश्वर भी देखता है हम कितने आज्ञाकारी हैं। अगर सांसारिक पिता के आज्ञाकारी हैं हम, तो हम अपने आसमानी पिता के भी आज्ञाकारी होंगे, क्योंकि वो तो हमें बहुतायत के साथ हर चीज देता है, हर चीज देता है। हर समय हमें हमारा चित्र अपने हथेली पर रखता है, हमारी सारी कमी घटियों को वो पूरा करता है। इस तरह से हम अभिषेक पा सकते हैं। उसके लिए हमें आज्ञाकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कुछ कारण ऐसे होते हैं जिससे हम अभिषेक क्या होता है, परमेश्वर ने दे दिया, उसके बाद हमारे पास से वो अभिषेक खो जाता है। उसके भी कारण है घमंड,
सबसे पहले अभिषेक होने का जो कारण है, हमारे अंदर क्या आ जाता है? घमंड आ जाता है। शाऊल का अभिषेक क्यों खोया था? शाऊल का अभिषेक इसलिए खोया था कि उसके अंदर क्या आ गया था? घमंड आ गया था कि मेरे से ज्यादा ताकतवर कोई है ही नहीं, मैं जो चाहूं मैं कर सकता हूं। परमेश्वर ने दाऊद का अभिषेक करवाया। दाऊद ने आके गत की गोलियत को मारा, और उसके बाद जो वहां पे लोग दाऊद की बढ़ाई करने लगे, तो उसको घमंड था अपने ऊपर, वो उसको मतलब वो लगने लगा कि मैं इतना बड़ा हो कि मैं उसको नहीं मार पाया, ये छोटा सा बच्चा है, इसने मार दिया। तो उसको खिसियाट छूटने लगी। क्यों? क्योंकि उसका घमंड जो था वहां पे, वो घमंड, उसका ईगो जो हो रहा था वो हर्ट हो रहा था कि मैं नहीं कर पाया, मैं तो राजा हूं, परमेश्वर ने मेरा अभिषेक करके रखा है, तो मैं क्यों नहीं कर पाया? मैं तो इतना बड़ा लंबा चौड़ा लहीम शहीम सब हूं, और मेरे पास इतनी सेना है, मैं उसे नहीं मार पाया। ये छोटा सा लड़का जिसने कोई मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं किया, कोई उसने झिलम वगैरह कुछ नहीं, टोप वगैरह कुछ नहीं पहना, ढाल भी नहीं ली, और केवल एक गोफन से उसे मार डाला, तो उसका ईगो हर्ट हो रहा था। ये ही उसका डाउनफॉल था। अगर हमारे अंदर घमंड आ जाता है तो परमेश्वर किसी और को हमारे लिए खड़ा कर देता है, हमारी जगह किसी और को खड़ा कर देता है। अब मैं ही हूँ, घमंड करने लगूं, अरे मैं तो ऐसा प्रचार करती हूँ और मैं तो वैसा प्रचार करती हूँ, और मेरे प्रचार से तो बहुत लोगों के बंधन टूटते हैं, और मेरे प्रचार से ऐसा होता है, मेरे प्रचार से वैसा होता है, और इतने इतने लोग देखते हैं। तो क्या होगा? परमेश्वर, अगर मेरे अंदर घमंड आ गया, परमेश्वर मेरी जगह किसी और को खड़ा कर देगा, मेरे घमंड को चूर चूर कर देगा, क्योंकि घमंड से चढ़ी हुई आंखें परमेश्वर को नहीं पसंद है, नहीं चाहता है वो घमंड। क्योंकि जो कुछ दिया हुआ है वो परमेश्वर का दिया हुआ है। वो कहता है अपने आप को दीन बनाओ, तब वो शिरोमणि बनाएगा। अगर हमारे अंदर दीनता है, हम अपने आप को शून्य समझते हैं, तब वो हमें ऊंचाई पे ले जाता है। अगर हम अपने आप को ऊंचा समझने लगेंगे तो वहां से गिरने में भी टाइम नहीं लगेगा। लूसीफर क्या हुआ था? वहां से नीचे फेंक दिया गया था, उसके अंदर भी घमंड आ गया था। मैं वर्शिप लीडर हूँ, मैं अपना एक पंख उठाता हूँ, इतने साज बजते हैं, मैं अपना दूसरा पंख उठाता हूँ, इतने साज बजते हैं, और मेरे जैसा वर्शिप लीडर तो कोई है ही नहीं। परमेश्वर ने वहां भी नहीं छोड़ा उसे। घमंड नहीं पसंद है। अगर हमारे अंदर घमंड आता है तो हमारा अभिषेक क्या होता है? हम खो देते हैं, सब पाया हुआ हमारा दूर हो जाता है, सब कुछ खो जाता है। उसके बाद जो दूसरा कारण है, दोष लगाना। अगर हम दूसरे में कमियां निकालने लगते हैं, हमारा अभिषेक खत्म हो जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र हमको बोलता है दोष मत लगाओ, कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। जो इंसान पवित्र होगा, पाक होगा, उसमें कोई कमी नहीं होगी, दीन नम्र होगा, वो किसी पे दोष नहीं लगाएगा। अगर हम पे दोष लगाया जा रहा है, मीन्स हमारे अंदर कमियां हैं, और जिसके अंदर कमियां होती हैं उसका अभिषेक नहीं होगा। तो हमें कोशिश यही करनी है कि घमंड हमारे अंदर ना आए, हम किसी पे दोष ना लगाएं, हम किसी दूसरे की कमियां ना निकालें। हम कमियां कब निकालते हैं? जब अपने आप को सुपीरियर समझने लगते हैं, हम अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं, अपने आप को परफेक्ट समझने लगते हैं, तब हम सामने वाले से कहते हैं कि तुम देखो यहाँ पे गलत थे, आप देखो यहाँ पे गलत हो, हमें देखो हम तो ऐसा करते हैं। ये नहीं होना है, दोष नहीं लगाना है, तभी हम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। हमें क्या करना है? अपनी समझ का सहारा भी नहीं लेना है, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना है। अपने आप को ऐसा नहीं समझना है कि हम जो हैं, हम क्या हैं, हम तो बेस्ट हैं, हम सब कर सकते हैं, हम मैं वाला नहीं होना है। खुद ही को त्यागना है, तब हमारा अभिषेक होगा। और जिस समय हमें अभिषेक मिल जाता है, हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं। 24 घंटे हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, आनंदित रहेंगे, उठते बैठते चलते फिरते। हमारे दिमागों में, हमारे दिलों में, हमारी जुबान पे केवल परमेश्वर ही परमेश्वर होगा।
तब हमें क्या मिलता है? अभिषेक मिलता है। अभिषेक हमें विजयी बनाता है। अभिषेक का मिलना हमारे लिए बहुत जरूरी है, और अभिषेक का मिलना जितना आसान है उतना ही आसान उसका खोना है। तो हम ये कोशिश करें कि हम वो अभिषेक को पा लें और उसको पकड़े रहें, वो हमारे साथ जीवन भर रहे। कि परमेश्वर ने जब हमें चुना है तो वो उस अभिषेक, उस तेल से भी हमारा अभिषेक करे, उस हर्ष के तेल से करे, हमारी आत्मिक समझ को खोले, हमें अपनी उपस्थिति में रखे, हमें साथ लेके चले, हमें समझदार बनाए, हमें पापों से मुक्त करे। मतलब उस अभिषेक में हमें चलते चले जाना है। यही एनकरेजिंग वर्ड्स के साथ मैं यहीं पे सेशन को समाप्त करना चाहूंगी। आइए प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएंगे। धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ सुंदर समय के लिए जो तूने हम में से हर एक को दिखाया है। परमेश्वर, हमें जिंदों की भूमि पर रखा है और बहुत सारी आशीषें दी हैं परमेश्वर, इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अनुपम भैया और शबनम भाभी का खुदा, जिन्होंने अपने इस पेज आगरा मसीह मंडली पे मुझे इनवाइट किया है परमेश्वर। वो अपना प्रतिफल किसी रीति ना खोने पाएंगे। और खुदा, हमारा ऐसा विश्वास है कि इस पेज के द्वारा खुदा बहुत सी आत्माएं बचाई जाने वाली हो सकेंगी खुदा, और तेरे राज्य में मिलाई जाने वाली हो सकेंगी खुदा। जितने भी लोग मुझे खुदा इस लाइव पेज के माध्यम से देख रहे हैं परमेश्वर, उन सब की प्रार्थनाएं निवेदन तेरे पास हैं परमेश्वर। उन सबको आशीषित कर परमेश्वर, और तूने, हमारा विश्वास है कि तूने उन्हें आशीषित कर दिया है परमेश्वर। बीमारों के लिए तुझसे प्रार्थना करना चाहती हूँ परमेश्वर। जो लोग बीमार हैं, अपने बिस्तरों पे पड़े करहा रहे हैं परमेश्वर, उनकी दर्द भरी कराने की आवाजों को सुन परमेश्वर और उन्हें चंगाई दे परमेश्वर। स्वर्ग से अपने एंजल्स रिलीज कर खुदा, ताकि वो लोग जाके उनकी सेवा टहल करें और वो बीमारियों के बिस्तरों को छोड़ के खुदा खड़े होने वाले हो सके और तेरे नाम की गवाही देने वाले हो सके खुदा। तुझसे प्रार्थना करना चाहती हूँ गंभीर रोगों से जो ग्रस्त है लोग खुदा, डायबिटीज है खुदा, कैंसर है, और भी ऐसे खुदा प्रॉब्लम्स हैं खुदा, जिनका जो लाइलाज है परमेश्वर, मगर तेरे पास कोई भी ऐसी कोई बीमारी नहीं है परमेश्वर जिनका इलाज तू नहीं कर सकता परमेश्वर। उनको तू नष्ट करने पर है परमेश्वर। उन लोगों को तूने बचा लिया है परमेश्वर, ऐसा हमारा विश्वास है। आगे आने वाले समय में खुदा हम देखेंगे परमेश्वर कि वो लोग गवाहियां बनेंगे परमेश्वर। वो कहेंगे डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था मगर हमारे परमेश्वर ने हमें बचा लिया है परमेश्वर। वो बीमारी उनसे दूर चली गई है परमेश्वर, और तूने उन्हें हीलिंग दे दी है परमेश्वर। ऐसा हमारा विश्वास है परमेश्वर। ऐसे परिवारों के लिए तुझसे प्रार्थना करना चाहते हैं परमेश्वर, जो टूटने की कगार पे है परमेश्वर। पति पत्नी के बीच में खुदा डिस्टर्बेंस की आत्मा है परमेश्वर। उस डिस्टर्बेंस की आत्मा को खुदा तेरे नाम से हम डांट देते हैं परमेश्वर। तेरी उपस्थिति को वहां मांग लेते हैं, तेरे मेल मिलाप को हम वहां मांग लेते हैं। ऐसे परिवारों में खुदा जहां डिस्टर्बेंस की आत्मा काम कर रही है खुदा, बहुत से परिवार है खुदा, वहां पे लोग एक मत नहीं है, एक मन नहीं है परमेश्वर। वहां इस समय तूने स्वर्ग से खुदा अपना आत्मा, अपना एंजल्स रिलीज कर दिया है खुदा, जो वहां मेल मिलाप कराने पे है खुदा। तेरे दूत, तेरे लोग, तेरा वचन वहां पहुंच चुका है खुदा, और वो परिवार के परिवार खुदा एक होके खुदा तेरी खिदमत करने वाले परिवार हो सकेंगे परमेश्वर। तेरे लिए गवाही बनने वाले हो सकेंगे परमेश्वर। ऐसा हमारा विश्वास है परमेश्वर। तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदा ऐसे लोगों के लिए खुदा, जो फाइनेंशियली क्राइसिस से गुजर रहे हैं परमेश्वर। उन ऐसे परिवारों के लिए तुझसे प्रार्थना है खुदा, उनके लिए खुदा आकाश रूपी भंडारों को खोल दे परमेश्वर, ताकि किसी भी भली वस्तु की कमी उनके बीच में ना रहे परमेश्वर। तेरी उपस्थिति वहां रहे, तेरा आनंद वहां रहे, तेरी भरपूरी वहां रहे परमेश्वर। ऐसा हमारा विश्वास है कि तेरी भरपूरी वहां पहुंच चुकी है खुदा, और उनके बैंक अकाउंट में खुदा मिरेकल मनी ट्रांसफर होने पाए परमेश्वर। तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदा ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने अपना रोजगार भी खोया है, उनके पास कोई आय के साधन नहीं है परमेश्वर। उन लोगों के लिए रोजगार मुहैया कर परमेश्वर। ऐसे जवान बच्चों के लिए तुझसे प्रार्थना करना चाहते हैं परमेश्वर, जो तेरी राहों से भटक गए हैं परमेश्वर। उन्हें अपना डर और भय दिखा खुदा, स्वप्न के द्वारा, दर्शनों के द्वारा, अपने दासों के द्वारा, वचन के द्वारा उनसे बातचीत कर परमेश्वर, ताकि तेरे पास लौट आए और तेरी दाग की बारी में खुदा मजदूरी करने का काम करने वाले हो सके खुदा, और बहुत सारी आत्माओं को तेरे राज्य में मिलाने वाले हो सके खुदा।
मैं तुझसे प्रार्थना करना चाहती हूँ परमेश्वर, ऐसे बच्चों के लिए खुदा, जो बच्चे खुदा इस ठंड में खुदा उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है खुदा, और वो लोग रोड पे हैं खुदा, उन लोगों के लिए खुदा लोगों के दिलों में डाल परमेश्वर, रहम दे खुदा, उन लोगों के मनों को, कठोर मनों को तू दीन बना परमेश्वर, ताकि वो लोग मदद के लिए आगे आए। ऐसे परिवारों के लिए लोग मदद करने वाले हो सके परमेश्वर, क्योंकि तू सब कुछ करने वाला खुदा है, तू सब कुछ देने वाला खुदा है, तू हर एक काम करने वाला, इम्पॉसिबल बात को तू पॉसिबल करने वाला खुदा है। ऐसी बहनों के लिए तुझसे प्रार्थना करना चाहती हूँ परमेश्वर, जो निसंतान है, जिनके पास संतान नहीं है परमेश्वर। हमारा विश्वास है खुदा कि तेरा वचन कहता है कि गर्भ का फल तेरी ओर से है खुदा, और मैं विश्वास करती हूँ जितनी भी बहनें खुदा इस लाइव पेज के माध्यम से मुझे देख रही हैं खुदा, और आगे भी ऑफलाइन भी देखेंगी, और विश्वास लाएंगी परमेश्वर कि तूने उन्हें गर्भ का फल दे दिया है, उनकी ब्लेसिड संतानें होने वाली हो सकेंगी खुदा, और वो संतानें बहुत तायत के साथ खुदा तेरे राज्य के लिए रूहें जीतने वाली हो सकेंगी परमेश्वर। बाकी हर बात के लिए धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांग लेते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की।